आज अपने को ये भजन देखना है। 41वां भजन है जगन्नाथ राय जी का। पहले बोल लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस पर। भाई कौन कहे घर मेरा, भाई कौन कहे घर मेरा, जे जे अपना मान रहे थे, तिन सब ने निर्वेरा। भाई कौन कहे घर मेरा। प्रात समय नृप मंदिर ऊपर, नाना शोभा देखी। प्रात समय नृप मंदिर ऊपर, नाना शोभा देखी। पहर चढ़े दिन काल चालते, पहर चढ़े दिन काल चालते, ताकि धूल न पेखी। भाई कौन कहे घर मेरा। राज कलश अभिषेक लक्ष्मा, पहर चढ़े दिन पाई। राज कलश अभिषेक लक्ष्मा, पहर चढ़े दिन पाई। भई दोपहर चिता तिस चलती, मीतों ठोक जलाई। भाई कौन कहे घर का। पहर तीसरे नाचे गावे, दान बहुत जन दीजे। पहर तीसरे नाचे गावे, दान बहुत जन दीजे। सांझ भई सब रोवन लागे, सांझ भई सब रोवन लागे। हाहाकार करीजे, भाई कौन कहे घर मेरा। जो प्यारी नारी को चाहे, नारी नर को चाहे। जो प्यारी नारी को चाहे, नारी नर को चाहे। वे नर और किसी को चाहे, वे नर और किसी को चाहे। का आवाज आ रही है बराबर। ये कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई। हम्म। जो प्रीतम लखी पुत्र निहोरे, सो निज सुत को लोरे। सो सुत निज सुत सोहित जोरे, सो सुत निज सुत सोहित जोरे। आवत कहत न ओरे, भाई कौन कहे घर। घोड़ा घोड़ी दरब जो पाया, सागर सीम दुहाई। घोड़ा घोड़ी दरब जो पाया, सागर सीम दुहाई। राज किया मन अब जम आवे, विष की खिचड़ी खाई। भाई कौन कहे तू नित पोखे वह नित सोखे।
तू हारे वह जीते, तू नित पोखे वह नित सोखे, तू हारे वह जीते। ध्यानत जो कछु भजन बन आवे, ध्यानत जो कछु भजन बन आवे, सोई तेरो मी। आज कुछ नेटवर्क में समस्या है, बार बार कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। देखिए, इसका अर्थ देखते हैं अपन ना। बहुत बढ़िया भजन है और वैराग्य प्रेरक भजन है। जिन लोगों को भी अपने घर में, संपदा में, परिवार में, इनमें बहुत ज्यादा मोह है, उस मोह को तोड़ने के लिए बहुत अच्छा भजन। क्या कह रहे हैं कि हे भाई, इस घर को कौन अपना कहे, है ना। ये जो संसार में अपना अपना करता है, मेरा मेरा समझता है, इसमें किसको अपना कहा जाए। जे जे अपना मान रहे थे, तिन सबने निर्वेरा। जिन जिन ने भी ये अपना मान रखा था अनादिकाल से, तिन सबने निर्वेरा, उन सबका ये निवारण हो गया, उन सबका निपटारा हो गया, सब छोड़ करके चले गए। जो भी अपने को घर का स्वामी मानते हैं या घर को अपना मानते हैं अथवा घर वालों को अपना मानते हैं, उन सबने देख लिया। हमने भी अनादिकाल से आज तक जितना भी अपना जीवन रहा है, उसमें जैसी परिस्थितियां मिली, जैसा परिवार मिला, उन सबसे कि ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन इत्यादि, ऐसा करके खूब अपन उसमें जुड़ान करते हैं। जे जे अपना मान रहे थे, तिन सबने निर्वेरा। उन सबने ये चीज, मतलब उनको भी छोड़कर ही जाना पड़ा। एक तो अर्थ ऐसा। दूसरा, जे जे अपना मान रहे थे, जिन जिनको अपना मान रहे थे, उन्हीं सब ने हमको छोड़ दिया। और ये होता है भाई, या तो वो हमको छोड़ के जाते हैं या हम उनको छोड़ के जाते हैं, दोनों में से एक काम तो होता ही है। अब मरने पर छोड़े वो छोड़ना तो छोड़ना है ही सही, लेकिन जीते जी भी सगों में ही तो सोतेलापन आ जाता है। सगे भाई बहनों में, सगे माता पिता में, या समझ लीजिए बच्चे बच्चियों में, दो भाइयों में आपस में, है। अरे, जब पति पत्नी का ही रिश्ता टूट जाता है, तो फिर बाकी की तो क्या बात करें। तो तीन सबने निर्वेरा, जे 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 अपना मान रहे, दोनों तरफ से आएगी बात कि जिन जिन ने भी इस जगत में अपना माना, वो सब ऐसे ही चले गए, ऐसे ही निपट गए। दूसरा, जिन जिन को अपन ने अपना माना, उन सब ने अपने को छोड़ दिया। अब देखिए आगे, वैराग्य के प्रेरक प्रसंग आ रहे। प्रात समय नृप मंदिर ऊपर नाना शोभा देखी। सुबह सुबह के समय देखो, ये ध्यानत राय जी का एक विशिष्ट प्रयोग है इस भजन में। इसमें आपको प्रातः काल का, यानी कि पहले पहर का, फिर दूसरे पहर का, तीसरे पहर का, ऐसे तीन चार पहर तक का पूरे दिन का वर्णन है। प्रात समय नृप मंदिर ऊपर, यानी सबसे पहले जो पहला प्रहर है, सूर्योदय से लगा के 3 घंटे गिन लो, तो पहले प्रहर में नृप मंदिर ऊपर, नृप मंदिर यानी राजा के महल के ऊपर, नाना शोभा देखी। बहुत शोभा हो रही थी, बहुत सुंदर सब साज सजावट थी। किस लिए? या कोई किसी का जन्म हुआ हो, या राज्याभिषेक हो, जन्माभिषेक हो, कुछ भी हो, है ना। ऐसी सब नाना शोभा देखी, तरह तरह की खूब वहां पे साज सज्जा कर रखी थी, पूरी नगरी सजा रखी। और पहर चढ़े, जैसे ही एक पहर चढ़ा, दिन काल चालते, काल की चाल से ना दिन हुआ, और ताकि धूल न पेखी, उस काल की चाल से उसकी धूल भी नहीं दिखाई दे रही अब। क्या? सुबह सुबह जो शोभा दिख रही थी, दोपहर होते होते, दूसरा प्रहर होते होते तो सब मटिया मेट हो गया, धूल में मिल गया, धूल भी नहीं बची। क्या? भूकंप आया, सब समा गया धरती। यह समझ लीजिए दूसरे राज्य का आक्रमण हुआ,
और वहां पे सब मारे गए, कब्जा हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। बहुत शोभा थी, राजा साहब का जन्मदिन था, और दोपहर होते होते तो राजा साहब मर गए। सारी शोभा फीकी हुई, कुछ भी हो सकता, ताकि धूल न पेखी हुई ना, एक पहर बाद ही उसकी धूल भी नजर नहीं आई। जो सुबह सुबह ही प्रातः समय नृप मंदिर ऊपर नाना शोभा देखी हुई, है ना, राजा के महल के ऊपर। मंदिर का अर्थ घर होता है वैसे, है ना, मंदिर माने घर मकान। तो नृप मंदिर यानी कि राज मंदिर भी बोलते हैं उसको। राज मंदिर माने राजमहल, है समझ में। वो थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मंदिर शब्द महल के लिए मकान के लिए होता था। तो नृप मंदिर यानी वो राजा का महल, उसके ऊपर ऐसी शोभा थी, लेकिन एक पहर बीतते ही उसकी धूल भी नजर नहीं आती। ऐसी काल की चाल है ना, ऐसा परिवर्तन होता है। अथवा काल का अर्थ यहाँ पे यम से, इससे लो, मृत्यु से लो। तो इस मृत्यु की चाल ऐसी चली जो उसकी धूल भी नजर नहीं। ठीक है। और देखो, राज कलश अभिषेक लक्षमा। राज कलश अभिषेक, जब इसका राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक की परिपाटी थी, पहले राज्याभिषेक करते थे और फिर उसको राजा घोषित करते थे। तो राज कलश अभिषेक लक्षमा, लक्षमा यानी लक्ष्मी, नहीं, राज्य लक्ष्मी पहर चढ़े दिन पाई। एक प्रहर दिन चढ़ने पर वो पाई थी। देखो, पहले प्रहर की बात तो वो हो गई शोभा की। अब ये दूसरे प्रहर में क्या हो रहा है कि दूसरे प्रहर में आके जिसको अभिषेक, मतलब राज्याभिषेक किया जा रहा है, जिसको राज्य लक्ष्मी मिल रही, भाई दोपहर, दोपहर होते ही चितातिस जलती, चितातिस चलती मीतो ठीक ठोक जलाई। मीतो यानी उसी के मित्रों ने, परिवारजनों ने उसी की चिता जला दी। क्यों जला दी? कि अरे मर गया तो जला दी, कोई जान करके तो जलाई, जलानी पड़ेगी वहां। तो दोपहर होते ही किसकी, किसकी चिता? हाँ, पेखी का अर्थ देखना होता है। पेखी माने देखना, धूल ना पेखी यानी धूल भी दिखाई देती। यहाँ कह रहे हैं कि किसकी चिता जला रहे हैं? कि जिसका अभी राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ अभी एक प्रहर बाद, तो दोपहर मतलब अ, दिन का पहला प्रहर बीता, इसका राज्याभिषेक हुआ, और दोपहर होते होते तो उसकी चिता जलानी पड़ गई। किसके द्वारा? उसी के मित्रों यानी परिवारजनों के द्वारा। बोलो, ये होता है कि नहीं? ऐसे सैकड़ों प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कई बार अखबारों में ऐसे किस्से आते हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि वो घोड़े पर बैठा दूल्हा, है ना, शादी करने जा रहा है, घोड़े पे बैठा बैठा ही मर गया, अटैक आ गया। आया समझ में? या वहां पे जा रहा है अभी तो सिर्फ, है ना, और वहां स्टेज पे नाचते नाचते ही गिर गया। क्या ऐसे भी देखें? ऐसे दृश्य आजकल सोशल मीडिया में है, ये जरूर उदाहरण मिल जाते हैं बहुत से इस तरह के, है ना, तो अपन बात करते हैं। और शादी होकर के दूल्हे दुल्हन गए, है ना, शादी होकर के दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, लौट रहे हैं, और एक्सीडेंट में दोनों मर गए। बोलो, इस तरह के प्रसंग भी देखने को मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, भैया, इनका गुमान नहीं करना और व्यर्थ में किसी के पीछे से पागल नहीं बनना, ऐसी बात यहाँ पर। देखिए और क्या कहते हैं यहाँ पे आगे। राज कलश, ये तो हो गया ना, वही दोपहर चिता तिस चलती मीतो ठोक जलाई, ना, मित्रों ने उसको जला दी। पहर तीसरे नाचे गावे, अब देखो तीसरे प्रहर में कोई नाच गान चल रहा है। दान बहुत जन दीजे, है ना, बहुत जनों को दान दिया जा रहा है, ये सब काम हो रहे हैं तीसरे प्रहर में। सांझ भई यानी तीसरा प्रहर, देखो दिन के कितने प्रहर? दिन के चार प्रहर गिने जाते हैं, है ना, चार प्रहर का दिन और चार प्रहर की रात, ऐसा कहा जाता है। तो तीसरे प्रहर में जहां पे बहुत दान दिया जा रहा था, किमिच्छिक दान दिया जा रहा है, ठीक है, और खूब नाच गान हो रहा है, लेकिन सांझ भई सब रोवन लागे, ये चौथा पहर आया, चौथे पहर में तो रोना पीटना मच गया। यार ये क्या हुआ? अभी तो यहाँ पे दान दिया जा रहा था, अभी तो यहाँ नाच गान हो रहा था, हैं, सारी चीजें हो रही थी, और अब सांझ भई, संध्या समय होते ही सब रोवन लागे, हाहाकार करी, कैसी दुर्दशा हो जाती। और ये कोई बहुत आश्चर्यकारी बातें नहीं, ये अपने को रोजमर्रा के जीवन में भी अभी आजकल जैसे जो भी खबरें आती हैं उससे पता चल जाता है। यार अभी दिन में तो मिलके ही आए थे उनसे, दिन में मिल करके आए और शाम को देखो ये स्थिति। दिन में तो अच्छे हंस रहे बोल रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे, हैं,
अपने भी परिवारजनों में किसी ना किसी को आपने देखा ही होगा इस तरह से। क्या रिश्तेदारी में ही अच्छे भले थे, अभी तो बात की थी फोन पे, 5 मिनट पहले तो फोन पे बात की, और हाहाकार मच गया। देखो और आगे देखते हैं। ये तो हो गया सुबह से शाम तक का पूरा। अब परिवारजनों की स्थिति भी देखो। जो प्यारी नारी को चाहे, जो अपनी स्त्री को बहुत प्रेम से रखता है और बहुत प्यार करता है उसको, है ना, उसको चाहता है, लेकिन वो नारी नर को चाहे। यहाँ पे दूसरा नर, ध्यान रखना, या वो नारी किसी और नर को चाहे। ये प्रसंग असल में वहां आता है आत्मानुशासन में नहीं, उसमें नीति शतक में। नीति शतक में एक श्लोक है, आप ढूंढोगे तो मिल जाए, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, कि मैं जिसके बारे में निरंतर चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, वो तो मुझसे विरक्त है। ठीक है ना। और वो किसी अन्य जन में आसक्त है, और वो जो अन्य जन है वो किसी और में, वो किसी वेश्या में आसक्त है, और वो वेश्या मुझ में आसक्त। और आखिर में उन्होंने क्या लिखा, धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। उसको धिक्कार है, किसको, कि उस पत्नी को धिक्कार है, वो मुझे छोड़ के किसी और को चाहती। उस व्यक्ति को धिक्कार है, वो उस रानी को छोड़ करके उस वेश्या को चाहती। उस वेश्या को धिक्कार है, जो वो उसका प्रेम छोड़कर मुझको चाहती। और मुझे धिक्कार है, जो मैं इसको, मेरी इस पत्नी को चाहती। और सबसे बड़ा धिक्कार तो मदनम च, मदन को कहा। हाँ, वो कुबड़े वाला उदाहरण भी आता है ना, लेकिन उसमें सिर्फ वहीं तक सीमित है। क्या, अमर फल का उदाहरण है असल में, नीति शतक के अंदर है। राजा को क्या, किसी व्यक्ति ने आकर के अमर फल दिया ना, कोई ऐसा ही कोई बाबा जी होगा, उसने आकर के दिया कि ये अमर फल है, इसे तुम खाना, या फिर जो सबसे प्रिय हो तुमको उसको देना। तो उसने अपनी पत्नी को दिया, है ना, कि उसको सबसे ज्यादा प्यारी वही थी। अब वो पत्नी को दिया उसने, है तो पत्नी ने खुद भी नहीं खाया और ना उसको दिया। उसके बातें तो प्रेम से करी और ले भी लिया, लेकिन फिर उसने जाके जिसको वो प्रेम करती थी, ऐसे उस पराये पुरुष को दे, कि वो जीवित रहे। और फिर वो पराये पुरुष ने भी, उस पुरुष ने, उसने भी खुद ने सेवन नहीं किया, उसने एक वेश्या को जाकर के दिया, क्योंकि वो उस वेश्या में आसक्त था। और फिर वेश्या ने सोचा कि मैं इसको लेकर के क्या करूंगी, हमारे राजा जी बहुत अच्छे हैं, वो जीवित रहेंगे तो जनता का सब काम करेंगे और ऐसा वैसा। तो उसने लौट करके वापस से वो फल उसको ही दे दिया। तो राजा को लगा, अरे ये फल तो मैंने मेरी पत्नी को दिया था, ये घूम फिर करके मेरे पास कैसा है। तो सारी बात की, तब उसको वैराग्य आया, विरक्ति। असल में ऐसी किंवदंती, वो भर्तहरि को वैराग्य इसीलिए आया, ये उसी का खुद का किस्सा है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। भर्तहरि ने नीति शतक लिखा ना, उसके अंदर आती है बात। तो ऐसी बात यहाँ पे, जो प्यारी नारी को चाहे, वो नारी नर को चाहे, वो किसी और नर को चाहे, वे नर और किसी को चाहे, वो किसी और को चाहता है। ये चेन ही चल रही है पूरी। कामानल तन दाहे, कामानल कामाग्नि से इन सबका वो तन दाहे, मतलब शरीर जलता है, शरीर का शोषण होता है। ऐसी बात है ना। तो पत्नी के प्रति ऐसी बात। पुत्र के संबंध में देखो, जो प्रीतम लखी पुत्र निहोरे, जो अपने पुत्र को प्रियतम देख करके बहुत प्रसन्न होता है, उसको निहारता रहता है, सो निज सुत को लोरे। क्या, जैसे वो पिता ने अपने पुत्र को सबसे ज्यादा देखा ना, जो प्रीतम लगी, प्रीतम का क्या मतलब होता है, प्रीतम माने प्रियतम, कि उस व्यक्ति को कौन सबसे प्रिय लग रहा है, कि अपना पुत्र, है ना। तो जो प्रीतम लखी पुत्र निहोर है, सो, अब वो जो जो बेटा है, जिसको उसका पिता सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो बेटा सो निज सुत को लोरे, वो अपने बेटे को चाहता है, अपने बेटे को लोरियां सुनाता है ना, उसी को प्रेम करता है। अब फिर सो सुत निज सुत सो हित जोरे, पूरी चेन चल गई। यानी यूं समझ लीजिए कि एक व्यक्ति, अब वो अपने पुत्र को प्रेम दे रहा है ना, अब वो पुत्र उस पिता से ज्यादा अपने पुत्र को, माने उसके पोते को, है ना, उस पोते को प्रेम करता है। उसके बाद वो पड़पोता हो गया, 4 पीढ़ियां हो गई ना। पहली पीढ़ी वाला अपने अपने पुत्र को, यानी दूसरी पीढ़ी वाले को प्रेम करता, तो दूसरी पीढ़ी वाला पहली पीढ़ी वाले से ज्यादा तीसरी पीढ़ी वाले को, अपना जो पुत्र हुआ उसको,
और वो तीसरी पीढ़ी वाला भी यही चेन चलाता है, वो भी अपने पिता से ज्यादा अपने पुत्र। जो प्रीतम लखी पुत्र निहोरे, सो निज सुत को लोरे, वो अपने सुत को प्रेम करता है। लोरे, देखो लोरी शब्द होती है ना, लोरी बोलते हैं ना जैसे, तो उसको ये लोरता है, यानी उसको लोरी सुनाता है या उसको प्रेम करता है, पुचकारता है। सो सुत निज सुत सो हित जोरे, है ना, वो बेटा भी अपने बेटे से हित जोड़ता है। आवत कहत न ओरे, वो इसका अंत नहीं आता। आवत कहत न ओरे, और यानी अंत, ऐसी बात का कोई अंत नहीं आता। ठीक है। कोड़ा कोड़ी दरब जो पाया, अच्छा चलो ये सब तो जीवों की बात हो गई, वस्तुओं की भी बात कर लो। कोड़ा कोड़ी दरब जो पाया, करोड़ों करोड़, क्या, करोड़ों करोड़ का द्रव्य पाया, करोड़पति हो गया। करोड़पति क्या हो गया? अरबपति, खरबपति हो गया। सागर सीम दुहाई, है ना, सागर की सीमा तक जिसकी दुहाई लगती है, क्या मतलब? इस सागर की सीमा तक जिसका राज्य है। समझ में आई बात? सागर सीम दुहाई माने सागर की सीमा पर, माने जितनी जमीन दिख रही है उस सब पर इसका राज है, ये अर्थ है इसका। सागर सीम दुहाई मतलब सारी जमीन पर, जमीन के आगे समुद्र, तो समुद्र तक की जमीन यानी कि समस्त भूमि पर इसका राज। अब राज किया मन, अब जम आवे, मन भर करके राज किया इसने। अब जम आवे, हैं, अब यम आ गया है, अब मृत्यु आ गई है। क्या? विष की खिचड़ी खाई, ये जहर की खिचड़ी खाई इसने। जीवन भर क्या किया? ये जहर की खिचड़ी खाई। जहर की खिचड़ी खाने से क्या होगा? ये पेट तो नहीं भरेगा, मौत जरूर आएगी। बस ऐसे ही ये कोड़ा कोड़ी द्रव्य पा करके और सागर की सीमा तक राज्य करके, है, ये सारा खूब किया इसने, राज किया मन, मन भर करके राज कर लिया, लेकिन ये तो विष की खिचड़ी खाई के पाप ही कमाया है। ऐसा जीव निरंतर वो पाप कमाता है और खोटी गति में जाता है। अब देखो, शरीर के समान, तू नित पोखे वह नित सोखे, तू जितना उसका पोषण करता है वो उतना उतना सूखता जाता है। शरीर का जितना ध्यान रखो उतना ही बिगड़ता जाता होता है ना, ये तो। अरे किसी भी, है ना, वृद्ध व्यक्ति से पूछ लो, फिर क्या करें साहब, जितना जितना ध्यान रखते हैं उतना ही और बिगड़ता जा रहा है। ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, सब एक्सरसाइज भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, डॉक्टरों ने बताया वैसा करते हैं, लेकिन ये तो निरंतर सूखता ही जा रहा है। तू हारे वह जीते, क्या वो जीत रहा है और तू हार रहा है, कि क्यों? वो कैसे जीता? अरे वो अपना स्वरूप दिखाए बिना रहेगा नहीं, वो अपना स्वरूप दिखाएगा ही दिखाएगा, और ये तेरी हार है। क्यों? क्योंकि तूने सोचा था कि ये तेरे हिसाब से रह लेगा, तेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन वो इस तरह से रहने वाला नहीं। तू हारे वह जीते, वो जीतता है। संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार। हाँ, उसमें भी आता है वैराग्य भावना में, तू नित पोखे यह सूखे जो, हाँ। तू नित पोखे वह नित सोखे, तू हारे वह जीते। तू कितनी कोशिश कर ले इसको रखने की, है ना, पकड़ के रखे, दवाइयां वगैरह सब करे और सब करे, लेकिन ये तो छोड़ के जाएगा सो जाएगा। तो ये तो जीतेगा, इसके काम में जीतेगा, और तू हारेगा। क्यों? क्योंकि तू इसको अपना बनाना चाहता था, और ये कहता है कि मैं कभी तेरा बनने वाला नहीं, मैं कभी तेरे साथ रहने वाला नहीं, तू मुझे कितना ही रखने का प्रयास कर ले, मैं जाऊं। बोलो कौन जीतेगा इस शर्त में? इस शर्त में तो पुद्गल ही जीतेगा, क्योंकि पुद्गल अपने नियम पर कायम है, पुद्गल अपने स्वरूप पर कायम है ना। गलना, उड़ना, ये सारा काम होता है ना, मिलना बिछड़ना ये सब होता, तो वो तो जाएगा, वो छोड़ के जाएगा। तो दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं? दयानंद जो कछु भजन बन आवे, जो कुछ भी भजन बना, यानी कि जो कुछ भी भक्ति हो जाए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, सीधे शब्द सीधा अर्थ ये है कि जो कुछ भी समय तेरा इस, क्या कहें, शुभ भाव में लग गया, जो कुछ भी शुभ भाव में तेरा समय लग गया, सोई तेरो मीते, अरे मित्र, वही वास्तव में तेरा समय, बाकी समय तो तेरा समय है ही नहीं। जितना इस भजन में, यानी कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लग गया, या जितना शुभ भाव में तूने लगाया है, और वास्तव में तो आत्म स्वरूप की बात लेना यहाँ पे, शुभ भाव के साथ में आत्म स्वरूप की, जो कछु भजन बना आवे, आत्मा में लीन हुआ या आत्म स्वरूप का चिंतन किया, तत्व विचार किया,
जितना समय तत्व विचार में लगाया, वही समय वास्तव में तेरा है। बाकी का समय तेरा नहीं, बाकी का समय तो व्यर्थ ही गवा। इसलिए दयानंद राय जी बिल्कुल ठीक कहते हैं यहाँ पे। हाँ, भाई कौन कहे घर मेरा, है ना, किस तरह से इस घर को मेरा कहे, इस स्थान को मेरा कहे। कौन कहे जग मेरा, इस जगत को मेरा कैसे कहे। बहुत सुंदर भजन है, वैराग्य प्रेरक भजन है। ऐसे भजनों का अपने को निरंतर पाठ करते रहना चाहिए, जिससे थोड़ा सा राग द्वेष की प्रवृत्ति घटे, परिवार जनों के प्रति मोह टूटे। देखो कितने ही अच्छे हों, साधर्मी पना भी हो, लेकिन आखिरकार है तो पर ही। संयोग तो छूटना ही छूटना है क्या। भले अपनी बात मानते हो, है ना, बिल्कुल अपने कहे अनुसार चलते हो, कैसे भी हो, लेकिन उनका मोह भी तो नुकसान ही करेगा ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग है, जब वो ही अपने लिए अनिष्ट है, तो फिर ये परिवार जनों के प्रति जो राग है, इसको कैसे इष्ट कहा जाए, इसमें कैसे इष्टपना देखा जाए। इसलिए परिवार जनों के प्रति, घर वालों के प्रति, और जगत के जनों के प्रति मोह तोड़ना भी है ना, मोह तोड़ने जैसा है, राग द्वेष घटाने जैसा है। ऐसे भजनों का अपने को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। क्या भजन में तो, भाई कौन कहे घर मेरा, ये हेडिंग है इस पुस्तक का नाम। आध्यात्मिक भजन संग्रह है, आध्यात्मिक भजन संग्रह है, दयानंद राय जी का भजन है, भाई कौन कहे घर में, ऐसा है। तो वो मिल जाएगा आसानी से, उसमें पढ़ सकते हैं। याद करें, बढ़िया है, अच्छा है बच्चों को याद कराना।